नमस्कार, जय माई की। एक योग अभ्यास के अंदर योग अभ्यास जब हो रहा होता है, भी योग का अंतिम छोर समाधि है। ये योगिक दृष्टिकोण से अगर देखने जाए तो 8 अंग हैं। अष्टांग योग के बारे में मैंने ध्यान के लेक्चर में, अभ्यास के लेक्चर में एवं शृणु देवी प्रवक्ष्यामि के लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अष्टांग योग अपने आप में पूर्ण ही है। वो पूर्णता उसी को मिलती है जब वो अष्टांग योग को गहराई से समझे। योग सूत्र तो बहुत लोगों ने दिए, पतंजलि ने उसके 8 अध्याय बना दिए, क्योंकि योग का अभ्यास यम से शुरू होकर समाधि तक जाता है। उसमें जो सारी क्रियाएं आती है उसके ऊपर हम अभ्यास जरूर करते, लेकिन उसे समझने का प्रयत्न नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, हमारा योग अधूरा रह जाता है। योग का सीधा संपर्क होता है जुड़ने से, तार लगाने से। अनुसंधान वो योग है। योग की व्याख्या बहुत लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्वर विज्ञान वाले अलग प्रकार से करते हैं, योग सूत्र वाले अलग प्रकार से करते हैं, हठ योग वाले अलग प्रकार से करते हैं। योग का अनुसंधान हर कोई ना कोई इंसान अपने अपने वे में करता है। यह बात आती है सहज अवस्था की, कि सहजता में हम योग अभ्यास को कैसे धारण करें। इसमें एक सूत्र आता है प्रत्याहार, जो आज का विषय है। प्रत्याहार को हम नहीं समझते, और प्रत्याहार समझने में हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि हम धारणा तो करना चाहते, ध्यान भी करना चाहते, समाधि तक जाना चाहते, लेकिन ये जो बीच का मुद्दा है प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बीच की कड़ी है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है। इसे एक रूप से उपवास भी कहते हैं और एक रूप से लड़ाई भी कहते हैं। उपवास इस तरीके से होता है कि हमें इंद्रियों के वश में नहीं होना है, हम इंद्रियों से आसक्त नहीं होने चाहिए। हमारी दृढ़ता धारणा के ऊपर टिकी होनी चाहिए। प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान होता है। हम लोग सीधा ध्यान में उतर जाते हैं। ये मूर्खामी नहीं है क्या? ना हमने यम जाना, ना नियम जाना, ना आसन जाना, ना प्राणायाम जाना, ना प्रत्याहार जाना, ना धारणा जानी, सीधा ध्यान में उतर जाते, तो क्या कहाँ से ध्यान हमारा संभव हो पाएगा? इसलिए कुछ गुरु लोगों ने शॉर्टकट टेक्निक निकाली, जिसे कैसे प्राणायाम की टेक्निक, सूक्ष्म क्रियाओं की टेक्निक। इसमें आधे से ज़्यादा भारतवर्ष के लोग और बाहरी लोग पागल हो गए योग अभ्यास करने के लिए। योग होता है अनुसंधान करवा देना, समझ लेना, उस पार जाना। देखो, ये सारी क्रिया से शरीर कंट्रोल में आएगा, मन कंट्रोल में आएगा, लेकिन बुद्धि को उस स्तर के ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें प्रत्याहार की जरूरत पड़ेगी। प्रत्याहार कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो तुम बस उसको समझने से तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रत्याहार प्रतिदिन प्रतिपल घटता है, कि ये प्रत्याहार ही है कि जो तुम्हें मानव होने से रोकता है, तुम्हें बुद्धिजीवी बनाता है, तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाता है, और एक स्टेप आगे के ले जाने के बाद तुम्हारा अनुसंधान धारणा के साथ करवाता है। धारणा तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी धारणा कल्पना है। तुम्हारी धारणा कोई देवी देवता के चित्र है, तुम्हारी धारणा कोई
मूर्ति है, ये धारणा नहीं है, तुमने किसी स्वरूप को अपना लिया है। अब योग अभ्यास पूरा निराकार योग है। यहाँ पर सांस से लेकर समाधि तक निराकार की यात्रा है। तुम उसको आकार में ले जाकर अपने मनोविज्ञान की जो दुर्दशा कर दी है उसमें काफी लोग फंस गए, और इसका मुख्य कारण यही है कि तुम्हें स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। और स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण तुम्हारा प्रत्याहार सिद्ध नहीं होता है, तो तुम्हारी धारणा गलत ही होगी। जिसका प्रत्याहार ही सिद्ध नहीं है उसकी धारणा अवश्य गलत होगी, क्योंकि तुम्हारे संकल्प के अंदर प्राणों के आयाम के ऊपर यम नियम को कैसे बिठाना है वही तुम्हें नहीं आ रहा है। तुम्हारी गलती है वहां हो रही। आसन कहाँ पर टिकाना है वो नहीं पता है। सिद्धांतों के ऊपर आसन टिकाना है और उसके प्राणों के संगम के साथ फिर प्रत्याहार करना है, क्योंकि मन तो यहाँ रोकेगा। तुम्हारा मन का मनोयोग जो होगा वो विचलित हो जाएगा, और तुम अगर क्रियाओं में फंस गए तो तुम सत्य की ओर कभी भी अग्रसर नहीं हो पाओगे। कुछ स्वयंभू गुरु होते हैं कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को किसी गुरु कक्षा से कम नहीं समझते, कुछ थोड़ी बहुत चीजें सीख लेते हैं और अपने आप को गुरु घोषित कर लेते हैं। उनको मानने वाले भी तुच्छ होते हैं, जिनको खुद को ज्ञान नहीं होता है उनको वो गुरु बना लेते हैं। और गुरु भी अंधा होता है कि जो शिष्यों की टोली बना लेता है, अहंकार का पालन। क्योंकि यहाँ अगर गुरु तुम्हें योग सिखाना चाहते हैं तो तुम्हारा प्रत्याहार सिद्ध करेंगे, और प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए तुम्हारी सारी कल्पनाओं को तहस नहस कर देंगे। ये गुरु का काम होता है, वापस शून्य पे ले आना। क्योंकि तुम शून्य ही थे और शून्य ही बनना है, आगे जाके भी शून्य ही रहोगे। तो शून्य स्थिति में बार बार ले आना वो गुरु का काम है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार गुरु की डांट हो सकती है, गुरु का समझाना हो सकता है, गुरु का सत्संग हो सकता है, गुरु का विश्लेषण हो सकता है, गुरु का क्रोध भी प्रत्याहार हो सकता है। ये तुम अपने मन से करोगे तो तुम्हारा झूठा प्रत्याहार हो जाएगा। तुम्हारा प्रत्याहार ही झूठा होगा, क्योंकि तुमने अपनी ही कल्पना बनाई और अपनी कल्पना के ऊपर प्रत्याहार करते हो, क्योंकि तुम अपनी कल्पना में सीमित हो गए हो और उसी सीमित कल्पना को तुम सत्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारी धारणा ही गलत हो जाती है। यहाँ पर तुम्हारी धारणा गलत हो गई तो तुम्हारा ध्यान गलत हो गया, और तुम्हारा ध्यान गलत हो गया तो तुम्हारी समाधि गलत हो गई, और तुम सत्य से अवगत नहीं हो पाओगे। तुम्हारा सत्य भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि तुमने फाउंडेशन ही गलत कर दिया है। आज काफ़ी सारे भारतवर्ष के अंदर जो योग सिद्धांत के ऊपर कार्य कर रहे हैं, या तो योग अभ्यास कर रहे हैं, या कुछ टेक्निक का इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग झूठ को एक्सेप्ट करके बैठ गए, क्योंकि उन्हें अपना सत्य ही नहीं पता है। वो किसी ऐसे सो कॉल्ड गुरु के फैसिनेशन के अंदर है कि जहाँ पर झूठ ही परोसा गया है। तुम्हें सत्य के दर्शन ही नहीं किया जाता है, और सत्य को किसी दर्शन की जरूरत नहीं, सत्य पे टिकना जरूरी है। सत्य तो केवल अनुसंधान करके छोड़ देगा तुम्हें। अब प्रत्याहार करो। मेरे काफ़ी सारे साधक है जो नाद योग का अभ्यास कर रहे हैं, और नाद योग का अभ्यास करते करते मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो भी दिख रहा है वो माया है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। किसी भी अवस्था के अंदर अपने परमात्मा को, अपनी देवी को, अपने भगवती तत्व को या अपने देवता तत्व को कभी भी किसी स्वरूप में बांधना मत। अगर तुमने उसे बंधन में डाल दिया तुम्हारी धारणा बन जाएगी, वो धारणा में तुम फंस जाओगे, और तुम वापस उसी स्वरूप को देखना चाहोगे कि जो स्वरूप तुम्हारी आंखों में के अंदर और कल्पना के अंदर बसा हुआ है। तुमने त्रिपुर सुंदरी को लाल साड़ी में देखा है, और बगलामुखी को पीली साड़ी में देखा है, मातंगी को हरी साड़ी में देखा है। तुम्हारी धारणा ही गलत हो जाएगी। यहाँ पर तुम आदि शक्ति को समझ ही नहीं पाओगे, ना अपने भीतर के भगवान को समझ पाओगे। तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान, किताबी ज्ञान प्रकट हो गया, तुमने 10-12 किताब पढ़ ली और उसका मनोमंथन और विश्लेषण करने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई, तो तुमने ये सोच लिया कि तुम सिद्ध हो गए। ये तो फालतू का ड्रामा नहीं है तुम्हारा। खुद तो पहुंचा हुआ नहीं है, दूसरों को ज्ञान देने बैठ जाता है इंसान।
खुद ने मोक्ष साधा नहीं, लेकिन मोक्ष की बातें अच्छे से कर लेगा। झूठ। ये गुरु का कार्य है प्रत्याहार करवाना, तुम्हारी कल्पनाओं को तोड़ देना, तुम्हारी झूठ को तोड़ देना। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, नाश कर दे। अपने फोर्स से उसको नाश कर दे। बस यम नियम के ऊपर टिका है, गुरु ने जो वचन दिया उसके ऊपर टिका है, और तेरे सामने जो भी चीज आती है उसको हटाता जा। कि तुम्हें जाना है समाधि है, और समाधि शून्य है, तो शून्य आकार से कैसे प्रकट होगी? शून्य निराकार से प्रकट होगा। समाधि निराकार से मिलेगी, आकार से कभी समाधि घटित नहीं होती, वो भाव समाधि होती है। कि तुमने किसी भाव को सिद्ध कर लिया, और भाव को सिद्ध करने के बाद किसी स्वरूप को सिद्ध कर लिया, और स्वरूप को सिद्ध करने के बाद तुम उसके अंदर खो गए। यही रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ था। उनके जीवन में प्रत्याहार नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी कल्पना से काली तो प्रकट कर ली। चेतसिक मन, हमारे विज्ञानमय कोष के अंदर एक चेतसिक कण है, वो चेतसिक कण को अगर तुम एक्टिवेट कर लेते हो, एक साइकिक लेवल के ऊपर अपग्रेड हो जाते हो, तब जाके उसमें से कुछ ऊर्जाएं तुम खुद ही अपनी चेतना से डालते हो, और तुम सोचते हो कि भाई मेरे साथ कोई देवी देवता काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा मायाजाल, इससे बच लेना। यही तुम्हारे देवता तुम्हारे ही मनोविज्ञान से खेलकर, तुम्हारे ही बनाए हुए आकार से खेलकर तुम्हें दर्शन देते हैं। झूठ और प्रपंच। क्योंकि निराकार योग के अंदर जो निराकार सत्य है, इसका कोई आकार ही नहीं है। ब्रह्म का कौन सा आकार है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आखिर में अंत में तो तुम ब्रह्म सूत्र के ऊपर ही आओगे, क्योंकि अष्टांग योग भी जाकर अंत तो ब्रह्म सूत्र पे होता है, वेदांत के अंदर होता है। तो वेदांत का सीधा सिद्धांत यही है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तुम ब्रह्म को नहीं जानना चाहते, तुम आकारों में फंसना चाहते हो। तुम्हें लाल लाइट, पीली लाइट, हरी लाइट, नीली लाइट, ये लाइटों के अंदर तुम्हारा विजुअलाइजेशन प्रोसेस अटका हुआ है। मुझे ये दिख गया, मुझे वो दिख गया, मेरे साथ ये एनर्जी चलती है, मुझे मेरे साथ वो एनर्जी चलती, खुद की ही मन की कल्पना और वाइब्रेशन। झूठ। और वही झूठी धारणा के साथ तुम ध्यान करते हो। अभी तुम्हारा ध्यान भी कहाँ सफल होगा, सोचो। क्योंकि तुमने गुरु किए नहीं, तुम अपने आप के गुरु बन गए। तुम्हें 4 लोग सिखाने वाले मिल गए ग्रुप के अंदर, और ग्रुप के अंदर सिखाने के बाद तुम्हें यही कहते हैं, अरे कुछ नहीं, परमात्मा तुम्हारे साथ है, टेंशन मत लो। ये खुद तो व्हाट्सएप गुरु होते हैं, कुछ फेसबुक गुरु होते हैं, कोई इंस्टाग्राम गुरु होता है। गुरु बनाने की होड़ चल रही है अभी। सत्य किसी को जानना नहीं है, और ये कलयुग है। माया अनेकों रूप से प्रपंच में ही फंसी हुई है, और माया तुम्हें भी फंसा रही है अनेकों प्रपंच के अंदर। 1 घंटे के अंदर तुम्हारी कुंडलिनी एक्टिवेशन कर रहे, सोचो कैसे संभव है। कोई योगी पागल है जो 30 साल निकाल रहा है कुंडलिनी साधना के अंदर अपने जीवन के, और तुम्हारी कुंडलिनी 1 मिनट में सिद्ध हो जाएंगी। क्या फालतू की चीजें नहीं है? तुम प्रत्याहार भी ऐसी चीजों के ऊपर करते हो कि जहां पर तुम्हें नहीं करना चाहिए। सिद्धांतों को समझो, क्योंकि तुम्हारा योग ही अधूरा है। प्रत्याहार मन के ऊपर करना है, क्योंकि मन नियमों से नहीं बांधेगा। मन को स्वच्छंदता चाहिए, मन को स्वतंत्रता चाहिए। जैसे आत्मा को अपनी स्वतंत्रता चाहिए, वैसे मन को अपनी स्वतंत्रता चाहिए। मन बोले कि मैं ही भगवान हूं, तो मैं ही भगवान हूं। तो मन अपने आप को भगवान बनाने में लगा हुआ है। जो तुम्हारा अज्ञान और अंधकार है, उसको तुम ज्ञान समझ रहे हो, और वो ज्ञान को समझने के बाद तुम ये सोच रहे हो कि मैं परमात्मा हो गया, मुझ में कुछ शक्ति है, मुझ में कुछ सिद्धि है, मुझ में कुछ ज्ञान है, मुझ में अवेयरनेस आ गई है, मैंने कुछ अचीवमेंट ले लिया। तो कभी कभार अपने आप से पूछो, क्या तुम पूर्ण हो गए? क्या तुम मैट्रिक्स पूरा जान लिए? कुछ साधकों की स्थिति ये होती है, कुछ जानने के बाद स्वयं घोषित हो जाते हैं, और 4-5 लोग मानने लगे तो उसके लिए अंदर अंदर अहंकार आ जाता है, गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है इन लोगों के अंदर। है मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग, 4-5 लोग तुम्हें मानने लगे तो गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है तुम्हारे अंदर कि यार अपन के अंदर कुछ है। वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर है, मन की कल्पना के अंदर है। पूर्णता तो जब तक
चित्र जाते नहीं, जब तक कल्पना जाती नहीं तब तक काल हटा नहीं है। जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। तुम्हें गोल्डन लाइट दिख गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मोक्ष मिल गया। तुम्हें व्हाइट लाइट दिख गई, ऑरेंज लाइट दिख गई, अरे ये सब लाइटों के अंदर पड़ो मत, ये भी एक माया है। इसे इसे ही ज्योति कहते हैं, और ज्योति निरंजन है। एक होती है ज्योति निरंजन, एक होता है अलख निरंजन। निरंजन भगवान का नाम है, ज्योति उसका प्रकाश है, जो थर्ड आई के ऊपर दिखती है लोगों को। उसमें लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, अरे मेरे को भगवान मिल गया, मेरे को लाइट मिल गई। लाइट मिलनी और लाइट प्राप्त करनी है, दोनों में अंतर है। जो तुम्हें लाइट दिख रही है वो माया रूपी लाइट है, उससे तुम्हारे अंदर अवेयरनेस नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे इतने भी सिद्ध होते जो खुद रिसर्च करते। अरे पीएचडी करने जाते हो तब भी शिक्षक की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। चेक कौन करेगा तुम्हें? वो खुद रिसर्चर बन जाते हैं। मूर्खामी, अपने आप को साइंटिस्ट घोषित कर देते। यानी मनोविज्ञान यहाँ तक फैला हुआ है कि इंसान अपने आप में झूठ या भगवान बन चुका है, वो भी उसका पता नहीं है उसको। इसलिए प्रत्याहार ये भी करना है कि जब तक पूर्ण सत्य प्राप्त नहीं करो तब तक तुम्हें अडिग रहना पड़ेगा। और पूर्ण सत्य गुरु की शरण में मिलता है, क्योंकि गुरु तुम्हारी कल्पना को टिकाएंगे नहीं। हाँ, झूठा गुरु होगा तो वो कल्पना को तुम्हें रस देगा, हाँ भैया तुझे भगवान मिल गया, तुम्हें देवी दिखी ना, इस तरीके से दिखी ना, ये साड़ी पहनी थी ना, हाँ बराबर है, ये आभूषण पहने थे ना, हाँ बराबर है। ये कल्पना जगत है तुम्हारा, ईश्वर कल्पना नहीं है। अलख का अर्थ होता है जिसको लिखा नहीं जाता, वो सत्य है, उसको बता नहीं पाओगे, तुम इतना बोल पाओगे। अरे मूर्खता बुरे कार्य मत करो, कुएं के मेंढक मत बनो, बनना है तो व्हेल मछली बनो जो समुद्र के अंदर तैरती है। पर ये परब्रह्म और विहंगम चाल सिखाते हैं। परब्रह्म की विहंगम चाल सिखाती है कि भाई तू प्रत्याहार कर। वो प्रत्याहार करते करते पहले तो अनुशासन सिखाना पड़ता है, डिसिप्लिन सिखानी पड़ती है। डिसिप्लिन सिखाने के बाद तुम्हारा आसन स्थिर करना पड़ता है कि अब तू बैठ, अब तू अपने मन की कल्पनाओं के घोड़े को गुरु को लगाम दे दे, और लगाम देने के बाद वापस एक ही सुरता के ऊपर टिक जो मैं तुझे देता हूँ। इसलिए शब्द ध्यान दिया जाता है, नाद योग दिया जाता है कि उसके अलावा तुम्हारे भीतर कोई सोच नहीं होनी चाहिए। तुम केवल नाद के ऊपर कंसंट्रेशन से ध्यान दो, तुम्हें कोई कल्पना नहीं करनी, तुम्हें कोई विचार नहीं करने, तुम बस उसको सुनते जाओ। तुम्हारे विचार आते, कल्पना आते, तोड़ते जाओ, सुनते जाओ। साधन ही नहीं है तो साधना कैसे करोगे? मूर्खामी है ये। जिनको साधन दिया गया वो भी आकारों में फंसे हुए। जब साधन ही नहीं है तो साधना कैसे करोगे? पहले तो साधन की आवश्यकता होती है ना, कि साधन किस चीज का है। क्या मंत्र साधन है, क्या यंत्र साधन है, क्या तंत्र साधन है? नहीं, साधन उसे नहीं कहते। साधन सटीक होना चाहिए, और बार बार उसके ऊपर चित्त ले जाना, उसकी शून्यता को देखना, उसकी अभिव्यक्ति को देखना, उसकी पूर्णता को देखना। वो गुरु समझाते कि पूर्ण कैसे है वो। वापस शून्य होना उसे प्रत्याहार कहते हैं। वापस बिंदु के ऊपर आना उसे प्रत्याहार कहते हैं। वापस अपने आप को अकर्ता बनाना वो प्रत्याहार है। जब तक तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचय नहीं होगा ना, ऊर्जा बोलेगी, तब तक अपने आप को भगवान घोषित मत कर देना, क्योंकि मन तुम्हारे साथ बड़ा खेल खेल रहा है अभी। मन अकारांत प्रकारांत रूप से तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। पहले तो ज्ञानी बनाएगा, फिर कुछ अनुभूति मन ही देगा, मन के ज्ञान से तुम्हें अनुभूति मिल जाएगी। वो अनुभूति को तुम सत्य मान लोगे। जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा तो तुम्हारे एथिक्स और प्रिंसिपल तुम्हारे सत्य बन जाएंगे। तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा पॉजिटिव अहंकार तुम्हारा सत्य बन जाएगा। मैंने जीवन के अंदर ये किया, मेरे जीवन के अंदर वो, मैं ऐसा ही चलूंगा। उस पर प्रत्याहार करना है कि तुम हो कौन, उस पर प्रत्याहार करो।
तुम अंत में हो कौन? तुम्हारा मैं आयता ही कहां से? कभी कभार क्या होता है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा की जो व्याख्या है वही नहीं समझ पा रहे कोई। इतनी अज्ञानता फैली हुई है दुनिया के अंदर कि मूल सबका एक है, वो मूल जानने की कोशिश नहीं करता है, तुम शाखाओं में अटके हुए हो। कभी कभार सिद्धांतों की रचना देखने जाते तो मुझे लोग पूछते आपका संप्रदाय कौन सा है, आपका मार्ग कौन सा है, आपकी परंपरा कौन सी है। अब जब उनको परंपरा, मार्ग, आचार समझाता हूँ, आमना ही समझाता हूँ, ये सब भी समझाता हूँ, फिर भी उन लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये रहता है कि वो सत्य को समझना नहीं चाहते। मैंने बोला ये सब सिर्फ मार्ग है प्राप्त करने की, शाखा है, मूल को पकड़ो। अब मूल किसी को समझना नहीं है, क्या बोलेंगे, बायोडेटा दे दो आपका, और बायोडेटा देखने के बाद हम चेक करेंगे भाई ठीक है कि नहीं, हमारे लायक है कि नहीं। मूर्खता है। क्या करोगे, 100 लोगों के बायोडेटा लोगे, 100 गुरुओं के बायोडेटा, तुम्हें चलना तो है ही नहीं, और जब तक चलोगे नहीं तब तक तुम्हें मिलेगा क्या। किसी लोगों के पास फैंटेसी वाले गुरु होते हैं, थोड़े अगड़म बगड़म तिगड़म करे, अच्छे वेशभूषा करे, अच्छी थोड़े नाटक कर ले, आंखें बंद करके, आंखें ऊपर कर ले खेचरी मुद्रा के अंदर, और तुम उसको बोल दो कि सिद्ध साधक है। परंपराजन्य गुरु, मतलब बाप भी अपने बेटों को गद्दी पे बिठाएगा, परंपराजन्य। कोई मार्केटिंग वाला गुरु होगा, अच्छी मार्केटिंग कर लेगा, ठीक है, चलो ये सब कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन सत्य कहाँ पर है? सत्य एक ही है केवल, नादाधीनम जगत सर्वम। जब तक तुम शब्द को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारे लिए सारी यात्रा सुगम नहीं हो पाएगी, तुम्हारी आत्मा की यात्रा सुगम नहीं हो पाएगी, कि नाद के अधीन ही पूरा जगत है, और उसके ऊपर ही प्रत्याहार करना है। पहले तो नाद तक तुम्हें अपना आसन टिकाना है, उसके ऊपर प्राणायाम करना है, फिर प्रत्याहार करना है, नाद को स्थिर करना है अपने भीतर। वो धारणा अपने आप शून्य की आ जाएगी, वो तुम्हारा ध्यान भी अपने आप शून्य में लगेगा, और अपने आप ध्यान समाधि भी तुम्हारी शून्य में हो जाएगी। पर ये प्रत्याहार जो करने की कला है वो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हारे हर एक विचारों को काटो, तुम्हारे अंदर आ रहा जो ज्ञान और अज्ञान है दोनों को काट दो, तुम्हारे भीतर का मैं को काट दो, केवल शब्द को चलने दो, ध्यान में तुम्हारे भीतर केवल नाद को चलने दो। देखो फिर भगवान का और भगवती का कनेक्शन होता है कि नहीं। है बहुत रसप्रद एवं सत्य चीज है ये, हम समझना कितना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। तो प्रत्याहार को समझो, प्रत्याहार को समझने के बाद अपनी धारणा सिद्ध करो, फिर ध्यान सिद्ध करो, फिर समाधि को उपलब्ध हो जाओ। झूठ को मत पकड़ो, कल्पनाओं को मत पकड़ो, लाइट को मत पकड़ो, फंसो मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा योग का अभ्यास हर प्रतिदिन नया होना चाहिए, तुम्हारे योग का अभ्यास हर दिन कुछ विशेष होना चाहिए, तुम्हारे योग का अभ्यास तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए, स्टक नहीं करना चाहिए। तुम 10 साल से एक ही प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब कि तुम मूर्ख हो। बिना जाने बिना पहचाने दुर्गा सप्तशती को बीजोक्त रूप से तुम बोलते रहोगे तो क्या दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाएगी? उन ऊर्जाओं का करोगे क्या भाई, विनियोग क्या करोगे? पैसा तो तुम्हें दे दे, इन्वेस्ट कहाँ करोगे? ऊर्जा के आंदोलन, ऊर्जा की धारणाएं, ऊर्जा की वाणी, ऊर्जा की इंटेंसिटी, ऊर्जा क्या कहना चाहती है, यहां तक बुद्धि को ले जाना पड़ेगा, और समझ में आएगा जब तुम ऊर्जा को जानोगे। ऊर्जा को जानने के लिए तुम्हें निराकार होना पड़ेगा कि ऊर्जा निराकार है, ऊर्जा का कोई आकार नहीं है, पदार्थ का आकार है, ऊर्जा का आकार नहीं है। ये जगत पूरा पदार्थ में ही है, लेकिन उसके अंदर जो निराकार तत्व रहता है वो ऊर्जा रहती है। इसको समझने का प्रयत्न करें, और
ये प्रत्याहार विषय बहुत सुंदर है, अगर तुम उसको डीप में समझना चाहते हो तो ध्यान के लेक्चर है और श्रोण देवी प्रवक्ष्यामि के लेक्चर है। पर कहना इतना चाहूंगा कि ध्यान में बैठने के बाद जो भी आ रहा है ना उसको हटाते जाओ, कल्पना में सीमित मत रहो, असीमित हो जाओ। मुक्त होना है ना, अपने बंधन को छोड़ दो और मुक्ति की प्राप्ति करो। जय माई की।